हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक और नया इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें दो दो एंगल दिए हुए हैं सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या तो केस स्टडी में है या 5 मार्क्स में है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree. Find the height of the pole and the distance of the point from each pole. तो देखिए, सबसे पहले तो हमको करेक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम हमारा सही बनेगा तो ही हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो दो पोल्स आपको बताए गए हैं, एक पोल है ए बी, दूसरा पोल है डी ई। इन दोनों की हाइट्स बराबर दी गई है। इन दोनों की हाइट्स को हमने एच एच कंसिडर किया है। इन दोनों के बीच में जो रोड आपने बीई बताई है, उस बीई रोड की विड्थ 80 मीटर्स है। बीई रोड के बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी। बीई रोड के बीच में सी आ रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सी इसका मिड पॉइंट है। तो ये दोनों पोल्स यहाँ से जो एंगल बना रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री का, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री का। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, दोनों के जो डिस्टेंस हैं वो हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो पहले पोल का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x मीटर्स, दूसरे पोल का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला, अब इसमें फॉर्मूला बच्चों कौन सा लगता है? अननोन अपॉन नोन या नोन अपॉन अननोन। आपको उन दो साइड्स का रेशो लेना है जिनकी आपको बात करनी है। भाई, एक तो पोल की हाइट है और एक रोड की विड्थ है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी पे जो 90 डिग्री है वो कहाँ पे है? बी पे है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एच अपॉन एक्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री वैल्यू की होती है √3 आपकी, तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी x√3। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बताया गया है। आगे देखते हैं। फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन इट इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के केस में आप देखिए कि जो दूसरा ट्राइंगल है DCE, इसमें आपको रेशो लेना पड़ेगा h अपॉन 80 माइनस एक्स का। तो जब आपने h अपॉन 80 माइनस एक्स का रेशो लिया तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3। यहाँ से फिर से आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू इस केस में आपको मिलेगी 80 माइनस एक्स होल अपॉन √3। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड को। इन दोनों से आपने h निकाला है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x√3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 अपॉन 4 दैट इज 20 मीटर्स। अब x इक्वल्स टू 20 इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। किस में पुट करोगे? जो इक्वेशन थोड़ी छोटी है। तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी छोटी है, तो 20√3 आपकी वैल्यू मिल जाएगी। √3 आपको क्वेश्चन पेपर में मोस्टली दिया जाता है 1.73 या 1.732, वो आपने पुट कर देना है। तो 20 इंटू 7√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.64 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर तैयार होगा। दोनों पोल्स की हाइट आ जाएगी 34.64। पहले वाले पोल का जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो 20 है और दूसरा वाला 60 है। ठीक है, अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।